नमस्कार दोस्तों। सोनेट की अगली कड़ी में हम चलते हैं पेट्रार्कन सोनेट की ओर। पेट्रार्कन सोनेट जो सोनेट की सबसे प्रारंभिक अवस्था अर्लीस्ट फॉर्म के रूप में जाना जाता है। सोनेट को हम आज ट्रिकी वे में इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि सोनेट से संबंधित आपकी जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए, सोनेट को हम इजी वे के अंदर किस प्रकार से याद करते हैं, बिना किसी उस ट्रेडिशनल वे के अंदर कि रूल्स को लिखो, उसको याद करो, उसको क्रेम करो, ऐसा कुछ झंझट हम नहीं करेंगे। बिल्कुल इजी वे के अंदर हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। पेट्रार्कन सोनेट इस प्रकार से मेरी स्टाइल है वर्ड्स के अंदर ट्रिक निकालना। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पेट शब्द के ऊपर अंडरलाइन या सर्कल बना देंगे। उसके बाद में अगला कार्य हमारा होगा PETRA के अराउंड हम सर्कल बना देंगे। शुरुआत में हम दो ही काम करेंगे, पेट के ऊपर सर्कल और अराउंड पेट्रा के ऊपर सर्कल। PET को हम लिखेंगे पेट, बहुत आसान है। और पेट्रा, इसको देखो हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, पी का पी, टी का टे, आर का रे, तो इसको हम पीटर भी पढ़ सकते हैं। ट्रिक बनानी है अपने को, किसी भी तरीके से हम बना लेंगे। पेट बन गया, पीटर बन गया, आपके सामने दो शब्द बन गई। पेट को एक बार छोड़ दीजिए और पीटर से हम अपने ट्रिक बनाते हैं। देखो क्या ट्रिक बनती है आपकी। पीटर, पीटर मिलते ही वोर ही वोर करता है। पीटर डॉन सेठी का आदमी है। ये हमारी ट्रिक है। पीटर मिलते ही वोर करता है। पीटर डॉन शेट्टी का आदमी है। इस ट्रिक से हम पेट्रार्कन सोनेट के जो भी मेजर पॉइंट्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वे हम लर्न कर लेंगे। देखिए, पीटर से बन गया पेट्रार्कन सोनेट। क्या बन गया? पेट्रार्कन सोनेट। फिर आता है मिलते। मिलते को हम कैसे लिखेंगे? देखो, एम आई मी बन गया, एल का ले बन गया, ते का बन गया टी। ये बनता है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे। तो क्या बन गया? मिल्टन। वोर कैसे लिखेंगे? WOR। इस वोर को कैसे लिखेंगे? WOR। बस इसके आगे जोड़ना है WS, वर्ड्स, और इसके आगे जोड़ना है TH, वर्ड्सवर्थ। ये पोइट का नाम हो गया वर्ड्सवर्थ, जो रोमांटिक एज का पायनियर पोइट है, या की फिगर बोल सकते हो आप इसको। अब आता है डॉन। डॉन से बनता है जॉन डन। जॉन डन, जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। शेट्टी, शेट्टी से बनता है DJ रोसेट्टी। रोसेट्टी, DJ रोसेट्टी। These poets are the major poets of पेट्रार्कन सोनेट। कहने को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, जॉन और रोसेट्टी, इन्होंने इसका बाद में यूज किया। इसका यूज किया पेट्रार्कन सोनेट का, इन्होंने खूब यूज किया। इनका इसका चलन उन्होंने चालू किया, या इनको अपने पोएट्री के अंदर उन्होंने खूब स्थान दिया। शेक्सपियर भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। शेक्सपियर ने पेट्रार्कन सोनेट से ही शेक्सपियरन सोनेट को स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया, उसको बनाया। तो हम इससे अगली कड़ी में पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स। याद आ जाएगा कौन सा है? मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, जॉन एंड DJ रोसेट्टी। आपकी ट्रिक काम कर गई। अब आता है पेट। कौन सा शब्द आता है? पेट। पेट से क्या समझेंगे हम?
क्या ट्रिक लगाएंगे पेट से? हम बोलते हैं ना कि भाई फलानी फलानी महिला पेट से है। पेट से है का मतलब क्या बोल सकते हैं उसको? वह गर्भ से है, यानी कि गर्भ से का मतलब 9 महीने बाद में उससे वैसे बच्चे को जन्म देगी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? पेट का मतलब 9 महीने। कितने महीने बाद में? 9 महीने बाद में। तो आफ्टर, पेट का मतलब यहाँ पर 9 महीने बाद में वह बच्चे को जन्म देगी। इसका मतलब यह है कि पेट से हम क्या याद रखेंगे? आफ्टर 9th लाइन। सोनेट के अंदर क्या होता है? कुछ पंक्तियों के बाद में बीच में वहां पर एक पोज होता है, एक टर्न होता है कुछ लाइंस के बीच के अंदर। तो उस टर्न को वहां पर बोला जाता है वोल्टा। क्या बोला जाता है? वोल्टा। क्या होता है वोल्टा भी? ए पोज और टर्न बिटवीन सम लाइंस। या इसके अंदर जैसे पेट्रार्को सोनेट की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर जो पोज और जो टर्न होता है वह कहाँ होता है? ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वोल्टा कहां पर आता है? वोल्टा आता है 9th लाइन के बाद में, आफ्टर 9th लाइन। अब पेट्रार्को सोनेट के अंदर कितनी लाइंस होती हैं? पेट्रार्कन सोनेट के अंदर 14 लाइंस होती हैं। 14 लाइंस, यानी कि दिस टाइप ऑफ सोनेट हैज 14 लाइंस। कितनी लाइंस होती है पेट्रार्कन सोनेट के अंदर? 14 लाइंस होती है। वैसे भी हमने सोनेट में पढ़ा था, सोनेट का मतलब ही क्या है? 14 लाइंस है। और पेट्रार्कन सोनेट क्या है? ये द अर्लीस्ट फॉर्म है। सबसे पहला रूप जो सोनेट का आया था पेट्रार्कन सोनेट आया था, जिसके अंदर 14 लाइंस होती हैं। 14 से हम एक शब्द और याद रखेंगे। 14 से एक शब्द और याद रखेंगे। याद रखेंगे 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी का मतलब यहाँ पर क्या है? 14th सेंचुरी का मतलब यह है कि पेट्रार्कन जो सोनेट है, इस फॉर्म को पॉपुलर किसने किया? इटालियन जो पोइट है पेट्रार्क नाम से, किसने किया? पेट्रार्क। फ्रांसिस जो पेट्रार्क है, इटालियन पोइट, उसने 14th सेंचुरी के अंत में पेट्रार्कन सोनेट को पॉपुलर किया। उसके बाद में तो शेक्सपियर ने सोनेट के अंदर इसका यूज किया था। तो 14 शब्द से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो यह है कि पेट्रार्कन जो सोनेट जो टाइप्स है, इसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं। और अगला जो रूप है उसका यह है कि पेट्रार्कन सोनेट को जो पॉपुलर किया था, यानी कि इट वॉज पॉपुलर्ड बाई पेट्रार्क इन 14th सेंचुरी। याद रह जाएगा? गुड। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, पेट्रार्कन जो सोनेट है, इसको हम अदर वर्ड्स में किन किन नामों से जानते हैं? पेट्रार्कन जो सोनेट है उसको कई अलग शब्दों से हम मानते हैं, जानते हैं, जिसके अंदर पहला पहला जो आता है अदर वर्ड्स के अंदर, पेट्रार्कन सोनेट्स आर नोन एज। पेट्रार्कन सोनेट इज नोन एज। पहला पहला आता है इटालियन सोनेट। क्या आता है? इटालियन सोनेट। दूसरा कौन सा आता है? क्लासिकल सोनेट। थर्ड आता है मिल्टोनिक मिल्टोनिक सोनेट। एंड फोर्थ पर आता है द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोनेट। ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इजी क्वेश्चन अगर ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस अगर कंप्यूटर एग्जाम के अंदर आता है तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। यानी कि पेट्रार्कन जो सोनेट है उसको अन्य वर्ड्स के अंदर, इन अदर वर्ड्स व्हाट कैन वी से, हम क्या कह सकते हैं? तो फर्स्ट तो हम बोलेंगे उसको इटालियन सोनेट। इटालियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका जो पायनियर जो पोइट था, कौन था? पेट्रार्क। वो कहां से था? इटली से था। तो इसको इटालियन सोनेट बोला जाता है। इसकी शुरुआत भी इटली के अंदर ही हुई थी। उसके बाद में क्लासिकल सोनेट, क्या कहा जाता है इसको? क्लासिकल सोनेट कहा जाता है। इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है। मिल्टोनिक सोनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिल्टन ने भी इसका यूज खूब किया था। और थोड़ा हम इसकी डिटेल में भी पढ़ेंगे मिल्टन के बारे में। बाद में लास्ट आता है द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोनेट। सोनेट का ये सबसे प्रारंभिक रूप है, आरंभिक रूप माना जा सकता है या माना जाता है। अब देखो, सोनेट के अंदर हमने बेसिक बेसिक जो बातें हमने पढ़ी कि सोनेट क्या है? 14 लाइन्स का एक
14 लाइन सोनेट के अंदर होती हैं। सोनेट को जो पॉपुलर हुआ हुआ कि कौन सी शताब्दी के अंदर हुआ, 14th सेंचुरी के अंदर हुआ। सोनेट के अंदर जो वोल्टा आता है, पेट्रार्कन सोनेट के अंदर जो वोल्टा आता है वो आफ्टर 9th लाइन आता है, आफ्टर 9th लाइन। वोल्टा क्या होता है? वोल्टा एक पोज और टर्न बोलते हैं। जो पेट्रार्कन सोनेट के संदर्भ में अगर देखें तो ऑक्टेव और सेस्टेट, जो ऑक्टेव जो स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट जो एंड की 6 लाइन होती हैं, उनके बीच में जब एक एक टोन बदलता है, एक शिफ्ट होता है टोन, उस टोन जब शिफ्ट होता है तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? वोल्टा का यूज किया जाता है। तो आफ्टर 9th लाइन, इन 9th लाइन नहीं बोलना आपको, आफ्टर 9th लाइन। ओके ओके, चलो टॉपिक। पेट्रार्कन सोनेट की हम जब बात करते हैं तो पेट्रार्कन सोनेट के अंदर हमारे पास एक नाम और निकल कर आता हुआ था, थॉमस वॉट। थॉमस वॉट वह व्यक्ति है, वह पोइट है जिसने पेट्रार्कन सोनेट की इमिटेट की, नकल की। पेट्रार्कन सोनेट की क्या की? उसने नकल की। तो द फर्स्ट पोइट हु इमिटेटेड द पेट्रार्कन सोनेट इज थॉमस वॉट। कौन है? थॉमस वॉट। थॉमस वॉट जिसने पेट्रार्कन सोनेट को इमिटेट किया। अगली बात ये आती है, याद रख लीजिए, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली बात ये आती है मिल्टोनिक सोनेट के बारे में। तो सोनेट के अंदर मिल्टन का जब नाम आता है तो देखो, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते ही रहते हैं। पहला, 24, 1645 और पॉलिटिक्स। आप इतना याद कर लीजिए, मिल्टन से संबंधित प्रश्न आपका सोनेट के अंदर गलत नहीं होगा। 24 का मतलब यहाँ पर क्या है, 1645 का मतलब यहाँ पर क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए, मिल्टन से हमारे दिमाग में क्या आता है? मिल्टन से हमारे दिमाग में मिल्टन पानी की बोतल आती है, आती है बिल्कुल। देखिए कैसे याद करेंगे आसानी से, लाइफ टाइम आपको याद रह जाए। मिल्टन का मतलब पानी की बोतल। और मिल्टन की वो बोतल को क्या मानते हैं? सबसे बढ़िया मानते हैं। जो भी बोतल आती है उन्हें सबसे बढ़िया मानते हैं। तो सबसे बढ़िया का मतलब, जैसे मान लीजिए सोने का शुद्ध रूप कौन सा होता है? 24 कैरेट्स। क्या होता है? 24 कैरेट्स। उसी प्रकार से बोतलों के अंदर सबसे जो अच्छा या सबसे अच्छी क्वालिटी की जो चीज है वो क्या है? मिल्टन। तो उसका बोलेंगे मिल्टन क्या है? मिल्टन बोटन 24 कैरेट्स है। क्या है? 24 कैरेट्स। इसका मतलब यह हुआ कि मिल्टन ने अपनी लाइफ के अंदर कितने सोनेट लिखे? ही रोट 24 सोनेट्स। उसने 24 सोनेट्स लिखे। 1645 क्या है? 1645, 1645 का मतलब यहां पर यह है कि उसने 1645 के अंदर मिल्टन के जो 24 सोनेट्स थे वो क्या हुए? पब्लिश हुए। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, आप 1645 तो मैंने लिख दिया, 1645 लिख दिया, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का सबसे आसान तरीका यह है, अगर आप मिल्टन की बोतल खरीदते हो तो आपको कितने रुपए लगते हैं? 1000 रुपए लगते हैं। सिंपल सी बात है कि 1000 रुपए की बोतल आती है मिल्टन। लेकिन आप इसी बोतल को आपको कैंटीन में खरीदने जाओगे तो कितने रुपए की आएगी? 645, 645। क्या हुआ? 645 को टोटल हम जोड़ करते हैं तो क्या आता है? 1645। याद रखने की दृष्टि से हमें ऐसा ही सोचना पड़ेगा कि 1000 की ये बोतल हम मार्केट से खरीदते हैं, अगर कैंटीन से खरीदते हैं तो कितने रुपए की आएगी? 645। तो 1645 रुपए की बोतल बनती है। कहने का मतलब यह है कि मिल्टन के 24 सोनेट्स हैं वो 1645 के अंदर पब्लिश हुए। और मिल्टन ही वह व्यक्ति है जिसने अपने सोनेट्स के अंदर पॉलिटिक्स को स्थान दिया, यानी कि मिल्टन यूज्ड पॉलिटिक्स इन हिज सोनेट्स। याद रह जाएंगे। तो मिल्टन से आपको क्या याद रखना है? मिल्टन ने कुल कितने सोनेट्स लिखे? हाउ मनी सोनेट्स ही रोट? 24 सोनेट्स। एंड व्हेन was published in 1645, और he used politics in his sonnets. ओके, अब हम चलते हैं सोनेट्स के टाइप्स की ओर, सोनेट्स के टाइप्स की ओर, जिसके अंदर हम पहला पढ़ रहे हैं पेट्रार्कन सोनेट।
हाँ, तो पेट्रार्कन सोनेट के अंदर क्या होता है, पेट्रार्कन जो सोनेट है उसके अंदर मेनली मुख्य उसके अंदर किस प्रकार की बातें उसके अंदर होती हैं उस पेट्रार्कन सोनेट के अंदर। देखिए पेट्रार्कन सोनेट है तो बिगन होता है, स्टार्ट होता है विद ए क्वेश्चन और ए प्रॉब्लम। पेट्रार्कन सोनेट जिसकी जो कितनी लाइन्स होती है पेट्रार्कन सोनेट के अंदर, 14 लाइन्स होती हैं। ये 14 लाइन्स को हम दो भागों में बांटते हैं। पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट एट लाइन्स इन अ पार्ट दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव। ऑक्टेव के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं, प्रारंभिक की यानी कि स्टार्टिंग की 8 लाइन्स होती हैं। ऑक्टेव में कितनी होती हैं, 8 लाइन्स। और उसके बाद में लास्ट की जो 6 लाइन्स आती हैं वो आती हैं सेस्टेट की। तो शुरुआत की जो 8 लाइन्स होती हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन और एक प्रॉब्लम दी गई होती है। क्या दी होती है, यानी कि 14 लाइन्स है। कितनी लाइन्स हैं, 14 लाइन्स हैं। इसको डिवाइडेड करते हैं शुरू की 8 लाइन्स और 6 लाइन्स। 8 लाइन को हम बोलते हैं ऑक्टेव, द ऑक्टेव और द सेस्टेट। लास्ट की 6 लाइन्स को क्या बोलेंगे, द सेस्टेट। तो शुरू की 8 लाइन्स के अंदर जो पोइट है, जो भी पोइट है वह इन 8 लाइन्स के अंदर किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी प्रॉब्लम को या किसी क्वेश्चन को रेज करता है, किसी सजेस्ट करता है या प्रोपोजिशन करता है। वो क्या करता है, उसको सजेस्ट करता है मान लीजिए, या किसी प्रॉब्लम को रेज करता है, किसी क्वेश्चन को रेज करता है शुरू की 8 लाइन्स के अंदर। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब ये है, जब पेट्रार्कन सोनेट की बात आती है तो पोइट शुरू की जो 8 लाइन्स होती हैं, टोटल लाइन्स कितनी होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं। शुरू की 8 लाइन्स के अंदर, शुरू की 8 लाइन्स के अंदर पोइट किसी क्वेश्चन को या किसी प्रॉब्लम को रेज करता है। डीपली हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं, लास्ट की 6 लाइन्स जिसको 6 लाइन्स बोलते हैं, जिसको 6 लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेस्टेट। क्या बोलते हैं, सेस्टेट। डायग्राम के द्वारा हम आगे पढ़ेंगे। उनमें क्या दिया गया होता है, यानी कि जिन शुरू की 8 लाइन्स के अंदर कंक्लूजन जो क्वेश्चन दिया गया होता है, क्वेश्चन को रेज किया जाता है या किसी प्रॉब्लम को रेज किया जाता है, उनका कंक्लूजन दिया जाता है, उनका आंसर उन 6 लाइन के माध्यम से कवि देने का प्रयास करता है। अब 8 और 6 इस प्रकार से 14 लाइन्स का एक सोनेट बनता है। इन 14 लाइन्स के बीच में 8 और 6 लाइन्स के बीच के अंदर जो कवि है, पोइट है, वह यानी कि प्रॉब्लम उठाते उठाते वो किसकी ओर टर्न करता है, वो अपना टोन चेंज करता है सॉल्यूशन की ओर, आंसर की ओर। तो उनके बीच में जब वो आता है 8 लाइन के बाद में, तो जो टोन चेंज होता है उसको बोलते हैं वोल्टा। जहां पर पोज होता है, जहां पर एक टर्न होता है, कवि क्या करता है, सडन चेंज करता है, अपने माइंड को चेंज करता है, या पोएम की जो थीम है उसको चेंज करता है। क्वेश्चन से वह किसकी ओर चलता है, रेजोल्यूशन की ओर चलता है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्विंग एनी प्रॉब्लम, और डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सेटलिंग करना या सोल्विंग करना, तो रेजोल्यूशन की ओर चलता है। तो वहां पर पोइट अब क्या करता है, अपना टोन चेंज करता है, और उसी समय वोल्टा का यूज होता है। किसका यूज होता है, वोल्टा। यानी कि आफ्टर 9th लाइन, आफ्टर 9th लाइन वोल्टा का यूज किया जाता है। वोल्टा का मतलब है ए पोज और ए टर्न। ये बताया गया है यहां पर कि यूज द टर्न पोज टू शिफ्ट ए टोन। पोएट क्या करता है, अपना टोन शिफ्ट करने के लिए एक टर्न और पोज का यूज करता है, जिसे हम बोलते हैं वोल्टा। और वोल्टा कौन सी लाइन के बाद में आता है, 9th लाइन के बाद में आता है, आफ्टर 9th लाइन। अब पेट्रार्कन सोनेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वे कौन कौन सी होती हैं, कि किस प्रकार से हम पेट्रार्कन सोनेट को हम पहचान पाएंगे। बेसिकली सभी सोनेट्स के अंदर ऐसी ये लगभग इस कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई होती हैं, जिसमें सबसे पहले पेट्रार्कन सोनेट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं, उनके अंदर 4 विशेषताएं मेनली यहाँ पर देखी जाती हैं। सबसे पहले डिवीजन, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बाद में आता है राइम। प्रत्येक सोनेट की एक फिक्स राइमिंग स्कीम होती है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक राइम, इसकी भी है, आगे पढ़ेंगे। मीटर, पेट्रार्कन सोनेट के अंदर जो मीटर दिया गया होता है वो कौन सा आता है, आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक सोनेट के अंदर हमने पढ़ा था, द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। और स्ट्रेस्ड सिलेबल यानी कि आइएम्बिक की डेफिनेशन क्या होती है, द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड आइएम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर क्या होता है, अभी मीटर होता है। इंग्लिश के अंदर मीटर कितने होते हैं,
10 मीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 मीटर होते हैं। उसके अंदर पेंटामीटर 5, यानी कि किसी भी जो लाइन होती है उसके अंदर 5 फीट अगर होते हैं तो क्या होता है? पेंटामीटर होता है। तो इसके अंदर मीटर कौन सा आता है? पेट्रार्कल सोनेट के अंदर, पेट्रार्कल सोनेट के अंदर मीटर जो आता होता है आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर। दैट्स क्लियर? मीटर क्लियर? थीम क्या होती है इसकी? पेट्रार्कल सोनेट की जो थीम होती है वो बिल्कुल आसान है, लव पर होती है आधारित, बेस्ड ऑन लव, ब्यूटी, बेस्ड ऑन लव, ब्यूटी, मोर्टेलिटी, नश्वरता जिसको बोलते हैं, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी को क्या बोल सकते हैं हम? ट्रेन, ट्रेन, ट्रेंजियस बोल सकते हैं। ट्रेंजियस भी एक ही बात होती है, मोर्टेलिटी या ट्रेंजियंस या पेसेज ऑफ टाइम, पेसेज ऑफ टाइम, ये थीम होती है। पेट्रार्कल सोनेट की जो थीम है उसके अंदर हम लव, बेस्ड ऑन लव, बेस्ड ऑन ब्यूटी, बेस्ड ऑन मोर्टेलिटी, इसको अदर वर्ड्स के अंदर हम बोलते हैं ट्रेंजियंस, पैसेज ऑफ टाइम, ये पेट्रार्कल सोनेट की थीम होती है। तो पेट्रार्कल सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने 4 बातें हमने कवर की। फर्स्ट, डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन का मतलब ये है कि इसका विभाजन वो किस प्रकार से किया गया है पेट्रार्कल सोनेट का। तो पेट्रार्कल सोनेट को 2 भागों में हम डिवाइड किया, उसका डायग्राम अभी अब आगे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। राइम, राइम क्या होती है इसकी? फिक्स राइम होती है, एक स्पेसिफिक राइम होती है। राइम भी हम आगे पढ़ लेते हैं। मीटर आइएम्बिक पेंटामीटर होता है। इंग्लिश के अंदर मेट्रिक लाइन होती है, कितने मेट्रिक लाइन होती है इंग्लिश के अंदर? 10 मेट्रिक लाइन होती है, जिसमें 5वां नंबर का जो आता है वो पेंटामीटर आता है। सोनेट के अंदर पेंटामीटर यानी आइएम्बिक पेंटामीटर का ही यूज किया जाता है। थीम, थीम क्या होती है? लव, ब्यूटी, मोर्टेलिटी, ट्रेंजियंस या पेसेज ऑफ टाइम। अब हम चलते हैं पेट्रार्कल सोनेट के डिवीजन की ओर। पेट्रार्कल सोनेट, हाउ मेनी पार्ट्स इट हैज बीन डिवाइडेड, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो डिवीजन के अंदर हम चलते हैं। जो पेट्रार्कल सोनेट की पिछले थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। पेट्रार्कल सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा, हमने राइम के बारे में पढ़ा, हमने मीटर के बारे में पढ़ा, हमने उसकी थीम के बारे में पढ़ा। तो डिवीजन क्या है? पेट्रार्कल सोनेट का डिवीजन, पेट्रार्कल सोनेट का डिवीजन देखिए। पेट्रार्कल सोनेट को हम 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? Petrarchan sonnet has divided into 2 parts. The first 8 lines are called as the octave and the next 6 lines are called as the sestet. शुरू की जो 8 लाइनें होती हैं पेट्रार्कन सोनेट के अंदर, उनको क्या कहा गया है? उनको ऑक्टेव कहा गया है। और लास्ट की जो 6 लाइन्स है उनको क्या कहा गया है? सेस्टेट कहा गया है। अब शुरू की 8 लाइन्स के बाद में, यानी कि शुरू की 8 लाइन्स के अंदर कवि का जो मूड होता है वह मूड 8 लाइन्स के बाद में चेंज होता है, बदलता है, टर्न अप लेता है, एक पोज वहां पर एक ठहराव आता है। और कवि क्या करता है? पोइट, पोइट अपना मूड चेंज करता है। और वहां पर ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में जब जो एक टर्न लिया जाता है, जो एक पोज होता है, उसको हम बोलते हैं वोल्टा। क्या बोलते हैं? वोल्टा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पीटीसी क्या बनता है? पेट। पेट से मैंने आपको बताया था, पेट से इसका मतलब 9 महीने, यानी कि नाइन्थ लाइन, आफ्टर नाइन्थ लाइन, आफ्टर नाइन्थ लाइन इसके अंदर वोल्टा का यूज किया जाता है। यानी कि ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में, ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में जो टर्न लिया जाता है, जो जो पोइट है वो अपना टोन चेंज करता है, जो टर्न वहां पर होता है, जहां पर वो पोज होता है, उस पोज को बोलते हैं वोल्टा, जो आफ्टर नाइन्थ लाइन होता है। ये बात थी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिवीजन की। डिवीजन क्लियर हो गया? डिवीजन के अंदर हमने सीखा कि जो पेट्रार्कन सोनेट है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया, द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट। शुरू की 8 लाइन सब ऑक्टेव के अंदर आती हैं और नेक्स्ट जो 6 लाइनों किसमें आती हैं? सेस्टेट में आती हैं। आफ्टर 8 लाइन के बाद में क्या आता है? वोल्टा आता है। वोल्टा क्या आता है? एक टर्न होता है, एक पोज होता है। क्या होता है? जो टोन का चेंज होता है, या एक चेंज भी बोल सकते हैं, एक टर्न भी बोल सकते हैं, पोज भी हम बोल सकते हैं वोल्टा को। अब दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी स्कीम, राइम स्कीम जिसको बोलते हैं। राइम स्कीम, इसके अंदर एक स्पेसिफिक यानी कि फिक्स स्कीम होती है। जैसे अब्बा अब्बा, ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या होगी? शुरू की 8 लाइन की अब्बा अब्बा, बाद में सी डी ई सी डी, सी डी सी सी डी सी और सी डी सी डी सी डी।
सेस्टेट के अंदर इस प्रकार से राइमिंग स्कीम आती है। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको बोलेंगे अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े। और दूसरी हम कैसे याद रखेंगे? अब्बा अब्बा अपने बेटे से बोलता है कि बेटा कैसी बहू चाहिए तुम्हें? भाई आपको याद रखना है, उस प्रकार से हम बोल रहा हूं। अब्बा कहता है अपने बच्चे से कि कैसी बहू चाहिए? तो कहता है बापू मुझे तो सीधी सी बहू चाहिए। कैसी चाहिए? सीधी सी। तो सीधी सी, सीधी सी, अगर सीधी सी बहू तो कहते ही आ गई। उसके बाद में आता है सीडी सीडी सीडी, जो कम यूज में ली जाती है। तो मेनली आपको ये दो याद रखनी है, सीडीई सीडीसी सीडीसी। टाइम स्कीम हो गई अब्बा अब्बा, सीडीई सीडीई यानी कीड़े कीड़े, और सीडीसी सीडीसी। बहू कैसी चाहिए? सीधी सी बहू चाहिए। उसके बाद में पेट्रार्कल सोनेट के अंदर जो ऑक्टेव की जब हम बात करते हैं, तो जो पोइट होता है वह ऑक्टेव के अंदर क्या करता है? या तो कोई प्रोपोजिशन देता है या कोई सजेस्ट करता है। प्रोपोजिशन का मतलब सजेशन ही होता है, या तो कोई सजेशन देता है या कोई प्रोपोजिशन की वो बात करता है। सजेशन और प्रोपोजिशन दोनों एक ही बात है। शुरू की एटलाइन के अंदर, शुरू की एटलाइंस के अंदर पोइट कोई रेज करता है, कोई प्रॉब्लम रेज करता है, कोई क्वेश्चन को रेज करता है, किसी इंसिडेंट के बारे में बताता है, किसी सिचुएशन के बारे में बताता है। किनके अंदर बताता है? एटलाइंस की जब बात आती है तो आपको चार बातें याद रखनी है। पोइट क्या करता है? पोइट रेज करता है, किसी प्रॉब्लम को रेज करता है, किसी क्वेश्चन को रेज करता है, किसी इंसिडेंट को रेज करता है, किसी सिचुएशन को रेज करता है। यहां पर शुरू की एटलाइन के अंदर वह इन सब चीजों को रेज करता है। इनका समाधान कहां पर मिलता है? इनको सोलो कब कर किया जाता है? एटलाइन के अंदर। इस एटलाइन के बाद में क्या आता है? वोल्ट आता है आफ्टर नाइन्थ लाइन। तो यहां पर उसका क्या होता है? वो टोन चेंज करता है। वो टोन चेंज करने के बाद में क्या आता है? उसका उद्देश्य क्या होता है? सेस्टेट के अंदर उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका पर्पज क्या होता है? उसका पर्पज होता है रेजोल्यूशन का। जो भी ऑक्टेव के अंदर उसने प्रॉब्लम को या किसी क्वेश्चन को रेज किया, किसी इंसिडेंट को रेज किया है, उनका वह रेजोल्यूशन करे, उनका वह समाधान करे। रेजोल्यूशन का मतलब होता है सोल्विंग एनी प्रॉब्लम और या सेटलिंग एनी डिस्प्यूट। जिसको वो किसी प्रॉब्लम को या किसी डिस्प्यूट को सेटल करते हैं उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का एक अर्थ और भी होता है, वो होता है दृढ़ संकल्प। जब नाउन की बात करते हैं दृढ़ संकल्प, यहाँ पर वर्ब के रूप में यहाँ पर क्या काम लिया गया है, तो यहाँ पर बोलेंगे इसको सोल्यूशन के अर्थ में बोलेंगे। तो उसका मकसद क्या होता है? सेस्टेट के अंदर पोइट का मकसद होता है रेजोल्यूशन का। जो भी प्रॉब्लम उसने कहाँ यूज की, कहाँ रेज की है? ऑक्टेव के अंदर उसने प्रॉब्लम रेज की, उसी प्रॉब्लम को क्या करेगा? यहाँ पर रेजोल्यूशन करेगा, उसका सोलो करेगा उसको। तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है ऑक्टेव के अंदर जो भी प्रॉब्लम, सॉरी सेस्टेट के अंदर उसका मकसद ये होता है कि ऑक्टेव में जो भी समस्या उठाई गई है, जो भी प्रॉब्लम रेज की गई है, उनका वह वहां पर आंसर करे, उनका कंक्लूजन दे। तो इस प्रकार से हम हमारा पेट्रार्कल सोनेट कंप्लीट हो गया है। होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा टॉपिक भी कंक्लूजन की ओर जा चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।